एक और बात है सर, दो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे पूछना बहुत जरूरी हो गया है। बड़े सारे जो इन्फ्लुएंसर इंटेलेक्चुअल हैं इनके, जो इनको बौद्धिक खुराक देते रहते हैं, कवर देते हैं, कवरिंग फायर इनका इंटेलेक्चुअल चलते रहता है सोशल मीडिया पे, तो वो लोग चर्चा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का जो डिबैकल हुआ उस वजह से इस टाइमिंग ठीक नहीं थी। अब ये आंदोलन इसलिए परवान नहीं चढ़ पाया। फर्ज कीजिए कि पश्चिम बंगाल में ममता जीत गई होती, तब ये आंदोलन होता तो कैसा रंग होता। आशुतोष जी, आप तो साहित्यिक व्यक्ति हैं, आप तो बड़ा, यदि मैं तोता होता तो क्या करता, तो करता, ये वही मूर्खतापूर्ण बातें हैं। अब इनकी क्या मैं कहूं विद्वता को, इलेक्शन हो जाता तो, नाबालिग मोरबी का नाच हो जाता तो, चांद से शहद बरसने लगता तो, ये कल्पना शक्ति की उड़ाने हैं। इससे आशुतोष जी इनकी मूर्खता के ऊपर इनको आशीर्वाद दीजिए। ये दया के पात्र है, ये दया के पात्र है। ये इन्फ्लुएंसर्स कभी हार नहीं मानेंगे। जिसको कहते हैं कि जितना भी इनकी कुटाई होती है उतना ये और दिखाते हैं कि और इनमें कितना दम है। आपने देख लिया, 1 घंटे की धूप बर्दाश्त नहीं हुई, स्टारबक्स की कॉफी और गाड़ी का फुल ब्लास्ट एसी याद आ गया इनको। नहीं तो फिर मैं इसको इस लंबे रूप में देख रहा हूं सर, क्योंकि ये आईएसआई के हैंडलर की पूरी प्लानिंग फेल हो गई पश्चिम बंगाल में। सरकार बदल गई, उनका तो इरादा था कि अभी 30% अभी हमने वहां डेमोग्राफी चेंज करवाया, इसको हम 50% तक ले जाएंगे। तो वो पश्चिम बंगाल से फिर वो उन्माद उठता, और ये आज बड़ी संख्या में आज जो हमारी कम्युनिटी यहां पर, आपने जिसकी तारीफ की, उन्होंने जिस तरह से आह्वान किया कि भाई आप 10 किलोमीटर दूर रहें, अब यही वो कह रहे हैं कि अगर पश्चिम बंगाल वो जीत गए होते तो इस तरह का आह्वान नहीं आता, उनमें हौसला होता। आशुतोष जी, टूल किट इनका जो है बड़ा अद्भुत होता है। इसमें एक जिसको कहते हैं ना एक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। आज हमने कहा कि हम युद्ध करेंगे, लेकिन देखा कि शेर पे सवा शेर आ गया तो कहते हैं कि नहीं, हम तो विनोबा भावे की तरह, महात्मा गांधी के अहिंसावादी हैं, एक गाल पे तमाचा पड़ेगा तो दूसरा गाल दिखा देंगे। आपने जो आप मैंने क्योंकि जिंदगी बीत गई इसको अल तकैया को हैंडल करते करते। आप युद्ध करेंगे, आप ये प्लान तो 30 का 50 कर लेते, यहां पर ईंट से ईंट बजा देते। आप तो हमारे नेताओं के खून के प्यासे थे, उनको चौराहे पे फांसी लगा रहे थे। लेकिन जब देखा कि शेर को सवा शेर मिल गया, ऊंट पहाड़ के नीचे आ गया, तो तंदुरुस्ती हजार नियामत, अगर जिंदा रहोगे तो दोबारा आंदोलन करोगे। कहीं भूतकाल में आ गए तो फोटो फूल चढ़ने में वक्त नहीं लगता है। तो आशुतोष जी इन्होंने समझा अक्लमंदी इसी में है कि जिस तरफ की हवा बह रही है उसी का साथ दो। ये मौका सही नहीं कि सरकार का विरोध करो, और सरकार का क्यों, देश का विरोध करो, क्योंकि देश एकजुट हो गया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियां शर्जिल इमाम और किसकी वकालत नहीं करेगा। जो ये कहता है कि चिकन नेक पे हमारा कब्जा है, उनको मटिया मेट कर देगा देश। मैं सरकार नहीं कर रहा, देश मटिया मेट कर देगा। आप और हम मटिया मेट कर देंगे। अच्छा, और आप एक बात से जी जी, एक नैरेटिव और आ गया, एक नैरेटिव आ गया। जब ये फेल हो गया पूरा आंदोलन, पूरा मूवमेंट, लोग पहुंचे नहीं, और वहां पर आजादी आजादी के नारे लगने लगे, डफली गैंग पहुंच गया, तो जो टूल किट है उनको लग गया कि मामला फेल हो गया। उन्होंने कल से एक नैरेटिव नया शुरू कर दिया है सर। वो कह रहे हैं कि मोदी और शाह की पूरी प्लानिंग के तहत ये काम। आप सोचिए, जो कह रहा था कि मैं भी कॉकरोच हूं, जो 5 जून को वीडियो बना रहा है अरविंद केजरीवाल की सारे बच्चे, सारे परिवार के सारे लोग इकट्ठे हो जाओ, सड़क पर निकल जाओ, अरविंद केजरीवाल कह रहा है। योगेंद्र यादव कह रहा है कि कॉकरोच को सारे लोग समर्थन कर दीजिए, बावजूद इनके नहीं हुआ, लोग नहीं आए। तो अब यही लोग पलट के कह रहे हैं कि बीजेपी और कॉकरोच के बीच में साठगांठ हुई है, और ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित आंदोलन था। खिस्योनी बिलैया खंभा नोचे, खिस्योनी बिलैया खंभा नोचे। अब चूंकि इनको सफेद झूठ पकड़ा गया तो जनता के सामने कुछ तो चेहरा दिखाएंगे। शौकत थानवी की एक हास्य कथा है, निकाल के देखिएगा। जी हां पिटे हैं, एक साहब तो जहां जाते थे 4 जूते खा जाते थे, उनका नाम भी पड़ गया जी हां पिटे हैं। ये लोग उनका जिनके नाम आपने गिनाए, इनका भी वही जी हां पिटे हैं। अरे 40 साल से जनता तुम्हें कूट रही है, अरे कुछ तो शर्म करो, ऐसी बात करो जो कि तुम जनता को मूर्ख समझते हो। इन्होंने गलती क्या कि अपने को तथा कथित बुद्धिजीवी, आसमान से आकाश गंगा से अवतरित महान ऋषि परंपरा के, कि मेरे आगे कौन टिकेगा। और जब इनकी मूर्खता सामने आती है तो इनके भागने के रास्ते हो जाते हैं बंद। और कुटाई केजरीवाल की तो हमें याद है कि टैक्सी ऑटो वाले ने कुटाई कर दी।
और इस तरीके की कुटाई मैं समझता हूं बहुतों की हुई, नाम क्या लिया जाए, तो अपना मुंह छिपाने के लिए और खिसियोनी बिलैया खंभा नोचे, और क्या कहें ऐसे मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को लेकर के। सबूत किसी के पास ढेले का नहीं है, आरोप लगाने में ये तो आरोप कुछ भी लगा सकते हैं। कट्टर ईमानदार, तो जब आपने वो टोपी पहनी थी मैं भी अन्ना, तो आपने कहा था मैं जीवन में कसम खा के कहता हूं कभी निर्वाचन नहीं होगा, कोई पद नहीं लूंगा। शीश महल बना दिया तो कौन सा तुमने जो है सारी कस्में जो थी उस वक्त मूर्ख बनाने की थी, अब शीश महल बना लिया तुमने, वो भी तुम्हारी जो है एक प्राथमिकता। तो इनकी हम चर्चा न करें, क्योंकि इन पे विश्वास करना इसी तरीके का ऐसे तत्वों के ऊपर, जैसे मान के किसको मैं कहूं, संसार में सबसे फरेबी 100 जब खत्म हुए होंगे तो इनमें से एक पैदा हुआ होगा। नेपाल बंगाल की जो इनकी तमन्ना है, ये तमन्ना खत्म हो गई या तमन्ना बरकरार है? क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि सरकार जाने वाली है, और एक दिन के बाद 7 जून को इन्होंने पूरे देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, नीट को लेकर के, सीबीएसई को लेकर के। खैर वो अपोजिशन पार्टी के लोग हैं, उनको करना चाहिए, वो करें, कोई बात नहीं है। लेकिन क्या उनका वो ये वाटर टेस्ट कर रहे थे क्या कि ये इनको इससे ज्यादा आगे बढ़ने नहीं देना है और ये पूरा मूवमेंट हम ले लेंगे, और 1 साल का जो उनका टाइम है बंगाल, नेपाल और बांग्लादेश बनाने का, तो वो अभी तमन्ना बची है या खत्म हो गई? सर, जो नमूना सामने आया, वो जो इन्होंने तलवार बयान से निकाली, 1 साल में जो है सबकी गर्दन कलम कर देंगे, तो जब तलवार का इन्होंने मुठ पकड़ के बाहर किया तो मालूम पड़ा कि उसमें जो नाटक मंडली के लकड़ी का खंजर होता है उसको दीमक खा चुकी थी। जब उन्होंने खोला मुठ से तो उसमें सिर्फ जो सड़ा हुआ बुरादा होता है वो बुरादा निकला। अब वही है, उस सड़े हुए बुरादे से ये चल रहे थे, ये उम्मीद कर रहे थे कि क्रांति ले आएंगे, नेपाल बना देंगे, बांग्लादेश बना देंगे, तो दिल की अरमा आंसू में बह करके रह गए। इनके अब कोई बचा बचा नहीं है। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा जब होती है, कोई नया या इस तरीके का ये शगुफा छोड़ेंगे, इसमें मुझे कोई संदेह नहीं। आपने देखा होगा कि किस तरीके से ये पैतरे बदलते हैं, तो फिर कोई नया जो है शगुफा लेके आएंगे। तो आशुतोष जी, आज्ञा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर विक्रम सिंह जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू। ये थे डॉक्टर विक्रम सिंह, जो खुली तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे वोट कैंपेन के जरिए इन्होंने नकली फॉलोअर्स तैयार किए सोशल मीडिया पे, ब्राजील से, मलेशिया से, अन्य देशों से, पाकिस्तान से भी, बांग्लादेश से। तो एक कैंपेन चलाया और वहां से फॉलोअर तैयार किया, और इनका 20 मिलियन का फॉलोअर हो गया, और उस 20 मिलियन के फॉलोअर का 0.00 में भी इनका जंतर मंतर पर कुछ नहीं पहुंचा। तो ये मामला पूरी तरह से फुस हो गया और डीप स्टेट एक बार फिर नाकामयाब हुआ। अब दूसरी इन्होंने नैरेटिव शुरू कर दी है, वो नैरेटिव भी फुस हो जाएगी। लेकिन आज मैं फिर कहूंगा कि सरकार को जो नीट और सीबीएसई को लेकर की जो गड़बड़ियां हैं उसको फौरन से पेशतर दुरुस्त करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। नमस्कार।